आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय बांके बिहारी माधवा, जय कुंज बिहारी 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 माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोले सदगुरुदेव भगवान की। यदि जीव स्वतंत्र है तो उसको पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूं। सुखम में भूयात दुखम मां भू, मैं जीवन में सुखी रहूं, मेरे जीवन में दुख न आए। हर व्यक्ति चाहता है, नहीं चाहता पर सारे दुखी हैं। किसी ने कहा कि भाई उनके पास सामान्य बुद्धि है इसलिए वो दुखी हैं, जिनके पास बुद्धि ज्यादा होती है वो सुखी रहते हैं। बोले ये बात भी कट जाएगी। कैसे? बोले कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी भूखे मरते देखते हैं और अंगूठा छापों को भी करोड़पति अरबपति होते देख रहे हैं। क्या? अच्छा, ये भी मान लिया जाए कि निर्मल बुद्धि वालों को सुख मिलता है, तो कहा गया कि अगर निर्मल बुद्धि वाले सुख पा लेते हैं तो मृत्यु से बचने का कोई उपाय उनके पास है क्या? बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी मौत के ग्रास बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? काल पर विजय तो वो भी नहीं पा रहे, तो फिर वो स्वतंत्र कैसे हो? इसलिए संसार में व्यक्ति को जो मिल रहा है वो कर्म के आधार पर मिलता है, प्रारब्ध के आधार पर मिलता है। ये बात निश्चित हो गई। अच्छा चलो स्वर्ग चलें, वहां सुख भोगेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो वहां भी समस्या है। पहली बात तो यह है कि जो यज्ञ होते हैं स्वर्ग पाने के लिए,
उनमें आचार्य ब्रह्मा होता, अध्वर्यो क्या उद्गाता, ये सब शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सामग्री भी शुद्ध होना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। और इसमें अगर एक भी गड़बड़ है तो स्वर्ग पाने वाले पाते पाते छूट जाते हैं। देवी भागवत में लिखा है कि जो विधिहीन यज्ञ होते हैं उसका पुण्य राजा बलि के पास जाता है, वो देवताओं के पास नहीं जाता। आज महिलाएं भी कहती हैं हम भी हवन करेंगे, दूसरे लोग भी कहते हैं हवन करेंगे। ठीक है, करो, तुम राजा बलि को तुम भोजन दे रहे हो। शास्त्र जो विधि कह रहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्याकार्य व्यवस्था, शास्त्र अंतिम प्रमाण। ईश्वर के द्वारा शास्त्र बने हैं, ईश्वर ने अपने मिलने का रास्ता भी दिखा दिया, उसी रास्ते से चलोगे तो पहुंच जाओगे। जैसे मार्गदर्शक पुस्तिका होती है, कहीं आप गए हैं, उसमें लिखा है यहाँ से चलो तो वो मिल जाएगा, यहाँ से चलो, और उस रास्ते चलोगे तो पहुंच जाओगे। और जरा सा यहाँ वहाँ हुए भटक जाओगे। एक तो यज्ञ याग आदि में समस्याएं, जरा सी भी त्रुटि रह गई तो पहुंचते पहुंचते नीचे आ गए। आदि शंकराचार्य जी एक दृष्टांत लिखते हैं कि बॉल लेकर के, गेंद लेके व्यक्ति सीढ़ियों में चढ़ रहा था, अंतिम सीढ़ी पहुंचते पहुंचते बॉल हाथ से गिर गई। फिर क्या हुआ? हाथ से गिरी जो बॉल है वो तो उछकेगी नहीं, नीचे आ जाएगी। कुछ लोग ऊपर चढ़ के भी नीचे गिर जाते हैं, जरा सी सावधान है। अच्छा, मान लिया जाए तुमने यज्ञ किया और कोई त्रुटि नहीं थी, तुमको स्वर्ग मिल गया, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उधो वहां भी समस्या है। क्या है? जैसे यहाँ श्रेणी होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां भी यही स्थिति है। आपने कितना पुण्य किया है उसके आधार पर वैसे ही विमान मिलेगा, वैसे ही अप्सराएं मिलेंगी, वैसे ब्रह्म मिलेगा। उससे ज्यादा जिसने पुण्य किया है उसको और ऊपर मिल गया, और ज्यादा सुंदर मिल गए। जो कम कम करके गए उनको नीचे मिला हुआ है। तो ऊपर वालों को देख के डाय हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, नीचे वालों को देख के अभिमान हो रहा है। और तावत प्रमोदते स्वर्ग यावत पुण्यम समाप्यते, ये भागवतकार लिखते हैं। वो व्यक्ति स्वर्ग में है, नंद नंदन वन में घूम रहा है, विमान अपनी इच्छा से चल रहा है, जहां चलना चाहो वो विमान अपने आप ले जाएगा। समझ में आ रहा है? वहां जो विषय भोग मिलते हैं उसमें वो ऐसा फंस जाता है कि उसे दिन रात का पता नहीं लगता। उसके पता नहीं लगता कि मेरी आयु खत्म हो रही, मेरा पुण्य खत्म हो रहा है। और एक दिन वो समय आता है जब देवता कहते हैं कि अब आपको बोलो नीचे जाना है, फिर आ जाते हैं नीचे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, गीता में भी कहा है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। स्वर्ग जाना तो मान लो जैसे आज यहाँ से अमेरिका जाना है, 10 लाख 20 लाख 15 लाख लेके चले आप, 5 स्टार होटल में कमरा ले लिया, मर्सरी टैक्सी ले ली, क्या और बढ़िया से बढ़िया खाना और पहनना घूमना। तो जो आप रुपया लेके गए हैं वो प्रतिदिन कम होता जा रहा है कि नहीं हो रहा है? और एक दिन ये स्थिति आई कि बस अब टिकट के लिए बचे हुए हैं, इसलिए वापस चलो। यही स्थिति स्वर्ग की है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति की भी कामना मत करो, क्योंकि स्वर्ग जाके भी नीचे गिरना पड़ेगा।
उद्धव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ज्ञानी के लक्षण क्या है, और अगर आत्मा मूल में निर्मल ही है तो ये फंस कैसे गई संसार, और इसकी मुक्ति के लिए क्या उपाय है, ये प्रश्न। अच्छा, तो भगवान कृष्ण फिर इसका उत्तर दे रहे हैं, वो भी आप श्रवण करो। एक भजन हो जाए फिर चलते। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे वो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे वो मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े सुख नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।
जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रीतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ताली बजाते हैं। दास की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। बोलो गुरुदेव भगवान की। और मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान कहते हैं उद्धव जी, बद्धो मुक्ति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुता, गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनो। देखो उद्धव जी, बद्ध और मुक्त ये केवल माया के गुणों को लेकर ही कहा जाता है। बादल छा गए तो हमने कहा सूर्य ढक गया। सूर्य 9 करोड़ किलोमीटर है यहाँ से, और बादल 2-3 किलोमीटर ऊपर। यद्यपि सूर्य से ही बादल पैदा होते हैं, लेकिन सूर्य के पास तक वो पहुंच नहीं सकते। इसी तरह से माया अपना प्रभाव अज्ञानियों पर दिखाती है। जब व्यक्ति अज्ञान दशा में फंसा हुआ है तब भी वो उससे मुक्त ही है।
शुद्ध स्फटिका, स्फटिक मणि को आप लाल कागज में रख दो तो लाल नजर आती है। जब मणि लाल नजर आ रही होती है तब भी वो सफेद ही होती है। केवल लाल कागज पर रखने से उसमें लालिमा का आभास होता है। इसी तरह आत्मा प्रकृति के साथ रहकर ऐसा लगता है कि प्रति में घुल मिल गई है आत्मा, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा निर्विकार तत्व है। वो प्रकृति में रहता हुआ भी प्रकृति से अलग रहता है। होता यह है कि प्रकृति से बने शरीर में जब जीव अपनापन जोड़ लेता है, मैं शरीर हूं, मैं बुद्धि मन इंद्रियां हूं, फिर इनकी क्रियाओं से उसको दुख सुख का आभास होने लगता है। यद्यपि जब दुख का आभास हो रहा होता है तब भी वो सुखी ही रहता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अनेक बार समझाया गया है कि देखो, जवान पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी कैसे छटपटा रही है, दुखी है। लेकिन जब आंख लग जाती है उस काल में दुख होता है उसको। अगर आत्मा दुखी है तो उस काल में भी तो दुखी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यदि आत्मा दुखी है तो निद्रा काल में भी उसको दुखी होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि निद्रा काल में उसका रोना धोना बंद हो गया है और आराम से सो रही है। जब आंख खुलती है और मेरे चले गए, जब ये बोध होता है फिर रोना शुरू हो जाता है। तो आंख खुली तो हम प्रकृति में आ गए और आंख बंद हुई तो हम प्रभु में चले गए। तो जब हम अपने स्वरूप में पहुंचते हैं तो कोई दुख नहीं होता है, और जब हम बाहर आते हैं तो दुख होता है। तो जो जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है वो बाहर रहते हुए भी अपने को अंतस्थ ही मानते हैं, अंदर ही मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दुख और सुख हानि और लाभ जीवन और मरण है, देहेन जातस्य ही में न संति, ये सब देह के धर्म हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। चूंकि अज्ञान के कारण तुमने देह को अपना स्वरूप मान लिया है, स्थूल सूक्ष्म शरीर को अपना मान लिया है, इसलिए आप दुखी सुखी हो रहे हो। ये अपने हैं नहीं, लेकिन अपने अपना मान्यता ही दुख देती है। एक चरित्रहीन स्त्री पर पुरुष से प्यार कर लेती है, वो पुरुष कुछ दिन बाद किसी और से प्यार कर लेता है। तो ये स्त्री अब रो रही है कि नहीं रो रही है? क्यों रो रही है? उसका अपना पति है, उसके साथ लावा फेरे हुए हैं, बोलो फिर क्यों रो रही है? अपना मान लिया उसने, और अपना मान लेने से उसके वियोग में रो रही। तो अपना है नहीं, लेकिन अपना, हाँ, अपना मान लिया, वह दुख शुरू हो गया। इसी तरह शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अपना है नहीं, उसको अपन ने अपना अज्ञान के कारण। क्योंकि जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो फिर देह धर्म से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। जैसे कुंभ का मेला है हरिद्वार में, हर की पौड़ी के बगल में होटल है। एक व्यक्ति किराया देकर के छत पर बैठ जाता है, तो मेले का आनंद ले रहा है, पर धक्के मुक्के से बचा हुआ है कि नहीं? हाँ। और जो व्यक्ति मेले में घुस कर के मेला देख रहा है वो धक्के मुक्के खा रहा है नहीं? दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसी तरह निर्मल बुद्धि जो है, प्रज्ञा प्रासाद मारुह्यो, शास्त्र का वचन। प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि रूपी छत पर बैठ करके फिर संसार को देखो।
जो हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, स्थूल सूक्ष्म शरीर। तुम तो आनंद स्वरूप हो, तुम्हारे भगवान आनंद स्वरूप हो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। तुमने उनसे नाता तोड़ रखा है और इनसे नाता जोड़ रखा है। एक स्त्री ने पर पुरुष से प्यार किया और अपने पति को मरवा दिया, अब भेद खुल गया तो जेल में सड़ रही है। वो भी गया, वो भी गया, और अपने पास पति के साथ रहती तो न जेल होता न रोना पड़ता। इसी तरह मनुष्य की जो बुद्धि है ये भी स्त्री की तरह है। ये जब कमजोर होती है तो संसार को पकड़ लेती। मेरा ईश्वर हमारा है, आत्मा हमारी है, उसको भूल गए। संसार हमारा नहीं है, उसको अपना माल करके पकड़ लिया। अब वो जिन पकड़ा है वो तो छूटेगा, और जब छूटेगा तो तुम्हें रुलाएगा। यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है। एक वृक्ष की डाली में, एक वृक्ष की खोहट में दो पक्षी बैठे हुए हैं। दोनों एक समान हैं, दोनों का रंग रूप एक है, जन्म एक साथ हुआ है। एक की चोंच में फल है और दूसरे के चोंच में फल नहीं। जिसकी चोंच में फल है उसके आंखों में आंसू है, और जिसके फल नहीं है उसकी मुस्कुराहट है, आंखों में प्रसन्नता है। भाव ये है कि मनुष्य का शरीर ही एक वृक्ष के समान है और इसके हृदय रूपी खोहट में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। यद्यपि हैं दोनों एक ही। भगवान कृष्ण कहते हैं, उधो विद्या विद्या मम तनु। मेरी जो विद्या है ना, माया, विद्या है और अविद्या है। अविद्या फंसाती है और विद्या छुड़ाती है। ये दोनों भगवान कह रहे मेरे स्वरूप है, मैंने ही इनको बनाया हुआ है। जिनकी बुद्धि कमजोर हुई वो अविद्या में फंसे हुए हैं, और जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई वो विद्या में आ जाते। विद्या में आए अविद्या से निवृत्ति हो जाती है। इसलिए देहस्थोपि न देहस्था कोमति स्वप्न दृक् यथा। जिसकी बुद्धि कमजोर होती है उदो स्वप्न काल में वो अपने असली शरीर को भूल जाता है। देहस्थोपि न देहस्था, रह तो रहा है इसमें, लेकिन जो स्वप्न काल में स्वाप्निक शरीर बना तो उसमें अपने को मालूम बैठा असली। स्वप्न का शरीर स्वाप्निक शरीर कहलाता है। स्वप्न का शरीर मिथ्या है, उसका अपना नहीं है, लेकिन उसने उसको अपना समझ में आया। और जो असली शरीर खाट पर बिस्तर पर पड़ा है उसको भूल गए। दुखी हो रहा है, नहीं हो रहा, आंख खुली तो उस शरीर से हट के वो इसमें आ गया ना। अब स्वप्न के भयानक दृश्य उसको याद तो है, लेकिन भय नहीं है, रुदन नहीं है। क्यों? कि वो इसमें नहीं, वो तो उसमें थे। जो घटनाएं घट रही थी वो इस शरीर में नहीं घट रही थी, वो तो स्वाप्निक शरीर कहलाता है, स्वप्न शरीर में थी। और स्वप्न शरीर मेरा नहीं है। और अदेहस्थोपि देहस्था, दूसरा श्लोक देते हैं, अदेहस्थोपि देहस्था। स्वप्न का शरीर अपना नहीं है, लेकिन उसको उसने मान लिया। कुमति स्वप्न दृक् यथा, जब तक वो स्वप्न में फंसा रहेगा तब तक दुखी सुखी होता रहेगा नहीं। और आंख खोली, स्वप्न के दृश्य या स्वप्न के जो प्रसंग थे उसको याद है, लेकिन उसको न भय है, न परेशानी, न रुदन है।
क्योंकि अब वो अपने असली शरीर में आ गया है। महाराजा जनक का स्वप्न अनेक बार हम सुना चुके हैं। महाराजा जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ पड़े हुए हैं, स्वप्न आ गया, शत्रुओं ने नगर पर आक्रमण किया, भयानक युद्ध हुआ। ये सब स्वप्न में हो रहा है। महाराज की सेना मारी गई है। अपने प्राण बचाकर घोड़े पर बैठकर वो जंगल की ओर भाग गए, कहीं जाके छुप गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। लगी भयानक भूख। ये सब स्वप्न में हो रहा है। क्या? युद्ध, पराजय और भूख। चले कहीं खाने को मिल जाए, क्योंकि भूख तो सहन होती नहीं। वैसे मैं क्षत्रिय हूं, देने वाला हूं, मांगू कैसे? पर भूख तो मिटानी है। देखा एक जगह खिचड़ी बट रही थी और लंबी लाइन लगी हुई थी। महाराज जनक पीछे खड़े हो गए। 2-3 घंटे बाद नंबर आया इनका, और जब इनका नंबर आया तो खिचड़ी खत्म। बांटने वाले ने कहा, खिचड़ी समाप्त, आप लोग अपने अपने घर जाओ। महाराज जनक रो पड़े। भाई, हम सैकड़ों हजारों को रोज खिलाते थे, आज हम पर विपत्ति आई है, हम विपत्तिग्रस्त हैं, 3 दिन से भूखे हैं, हमारे प्राण निकलने वाले हैं। थोड़ी सी भी हो तो दे दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। बांटने वाले ने कहा, बर्तन दिखा दिया, देखो जब इतनों को दिया तो तुम्हें देने में क्या समस्या है? ही नहीं। खिचड़ी जब बनती है ना ज्यादा, तो नीचे चिपक जाती है कुछ हिस्सा, देवियों को मालूम होगा, ठीक है? तो बोले, भैया इसी को खरोंच के दे दो, पेट की आग तो बुझे। खुरपी से खरोंच के और खिचड़ी दे दी। और नीचे जली हुई है, ऊपर थोड़ा बहुत है। सोच रहे हैं, वारे विधाता, वारे प्रारब्ध, मैं मिथिला का राजा, हजारों को खिलाने वाला, आज क्या स्थिति है कि मुझे जली खिचड़ी मिली है, पर भूख तो बुझानी है। नदी किनारे बैठे, भोग लगाने का स्वभाव था, जैसे हाथ जोड़ के भोग लगा रहे थे। 2 सांड लड़ते हुए आए, उनके पैरों से रेत उछली और खिचड़ी में भर गए। ओ बस अब तो मरना, अब मौत आ गई। स्वप्न में रो पड़े। जब रोए तो रानी बगल में ही थी, उन्होंने थोड़ा सा हिला दिया। महाराज, महाराज क्या हुआ? आंख खोली, सारा दृश्य गायब हो गया। कुछ नहीं देवी, कुछ स्वप्न आ गया। जाके राज दरबार में बैठे। ध्यान से सुनो। राज दरबार में जाकर बैठे, जो पंडित आते हैं उनसे प्रश्न करते हैं, ये सत्य या वो सत्य, ये सत्य या वो सत्य। अब संबोधन तो कुछ है ही नहीं इसमें, बस केवल ये सत्य या वो सत्य। न स्वप्न का नाम ले रहे हैं, न जागृत का ले रहे हैं। कोई पंडित जवाब नहीं दे सकता। अंत में अष्टावक्र आए। अष्टावक्र जी से प्रश्न किया, ये सत्य वो सत्य। उनका उत्तर था, न वो सत्य न ये सत्य, तीसरी अवस्था सत्य है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप होता है। न वो सत्य न ये सत्य, तीसरी अवस्था। बस यही स्थिति है कि स्वप्न काल में जो स्वाप्निक शरीर बनता है, अज्ञान के कारण वो हमें असली नजर आता है, और जो असली है उसको हम भूल जाते हैं, और फिर दुखी सुखी होते रहते हैं। और जब आंख खोली, इसमें आए तो दुखों से रहे थे। तो
अब वो याद है लेकिन व्याकुलता नहीं। इसी तरह से जब तुम्हें आत्मा का ठीक बोध हो जाएगा या ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो फिर तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। जो हो रहा, जो हो गया सो ठीक, जो हो रहा सो ठीक, जो आगे होगा वो भी ठीक है, क्योंकि हम तो इससे अलग हैं ना। शरीर से अपने को अलग देखने का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति पक्ष में इसीलिए 5 भाव माने गए: शांत, सख्य, दास्य और वात्सल्य और कांत भाव। कुछ लोग अपने को गोपी मानते हैं, वो हमारे प्राण धन है, प्राण प्यारे हैं, हम उनकी गोपी हैं। तो कुछ उनको अपना पुत्र मान लेते हैं, जैसे नंद यशोदा ने मान लिया, पुत्र मान लिया। कुछ उनको मित्र मान लेते हैं, जैसे अर्जुन ने माना, ग्वाल वालों ने माना। सखा भाव ले आते हैं। तो कुछ लोग माता पिता की तरह मान लेते हैं, तो कुछ शांत भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। ये भक्ति पक्ष में 5 भाव है और वेदांत पक्ष में केवल एक ही भाव है। वो यही है कि हम और वो दोनों एक। इस समय हम स्वप्न में हैं, जागृत भी स्वप्न है। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा, जानिए तब ही जीव जग जागा, तब जीव जब जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब तब विषय विराग विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक मोह श्रम मारा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अच्छा ये बताओ, जब स्वप्न आता है तो तुम अपने को सोए हुए महसूस करते हो कि जागे हुए? जवाब दो। हाँ, तो जागे होते हो कि सोए होते हो? लेकिन सोए हुए भी अपने को जागे हुए का अनुभव कर रहे हो ना, तो ये संसार भी स्वप्न ही है। अभी हम अपने को जागे हुए अनुभव कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हम अभी सोए हुए हैं। मोह रूपी रात्रि में हम सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकार। मैं धनवान हो गया, मैं विद्वान हो गया, हाय मेरी पत्नी छूट गई, मेरा मकान छूट गया, मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटा नहीं हुआ। ये सब स्वप्न में दिखने वाली वस्तुओं के समान है। वास्तविकता कुछ नहीं है। बड़ी सुंदर बात है, बुद्धि लगानी चाहिए ना। जब हम सोए हुए होते हैं तब हम अपने आप को जागे हुए महसूस करते हैं। नहीं, इसी तरह संसार में हम अभी अपने को जागे हुए अनुभव किए हुए हैं, लेकिन हम अभी जागे नहीं हैं, हम तो सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के स्वप्न हम देख रहे हैं। वास्तव में हम सोए हुए हैं और जागे हुए का अनुभव कर रहे हैं। बोले जागना कब कहलाएगा?
बोले जब विवेक तुम्हारा जागेगा। हो या विवेक मोह भ्रम, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र, ये मोह रूपी रात्रि में मेरा 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 हो रहा है। न कोई किसी का पुत्र है, न पति है, न पत्नी है, ये तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, अनंत अखंड शुद्ध चेतन तत्व है। विद्या और अविद्या, अविद्या में जो फंसा है वो जीव कहलाता है, और विद्या से जिसने शरीर बनाया वो ईश्वर कहलाता है। क्या समझ लो? अविद्याग्रस्त जीव और विद्या से शरीर बनाया हो ईश्वर। अंत में ये दोनों उपाधियां खत्म हो जाती हैं, शुद्ध आत्म तत्व रह जाता है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। विषयों से मन हट जाए, परिवार से मन हट जाए, तो समझना अब हमारी आंख खुल गई। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब विषय विराग विरागा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। इन पांच चीजों से मन हट जाए, बस अब रास्ता तुम्हारा साफ है। मेट्रो की यात्रा की हो तो तुमको मालूम होगा, वो मिलता गोल नहीं, पैसे रुपए जैसे, वो लगा दो गेट खुल गया, और नहीं लगाया कोशिश करो नहीं खुलेगा, वो लगा दिया खुल गया। इसी तरह इन पांच चीजों से मन हट जाए तो दरवाजा खुल गया, और नहीं तो कितना ही सिर मारते रहो दरवाजा खुलने वाला नहीं है। मुक्ति द्वारम अपाप व्रतम, यहाँ लिखा हुआ है, मुक्ति का जो द्वार है वो खुल जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक संवारा। पाय न जेहि परलोक संवारा। मुक्ति के धाम में दरवाजे पर खड़े हैं। ये पांच चीजों से मन हटना चाहिए, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बहुत बोल पट 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 बोलते रहते नहीं ना। अगर आपके अंदर रजोगुण है तो बिना बोले आप रह ही नहीं सकते, बिना काम किए आप रह ही नहीं सकते, बिना सेक्स के आपको जीवन बिल्कुल रूखा सूखा लगेगा। ये सारे धर्म रजोगुण के हैं, वो तुम नहीं कर रहे, रजोगुण करा रहा होता है। क्या समझ में आया? और अगर सतोगुण आ गया जीवन में तो इन पांचों से मन हट जाए। भागवत में लिखा है कि संन्यास लेकर भी अगर विषय भोगों की तरफ मन जा रहा है या विषयों की ओर दौड़ रहा है तो वांताशी, वांताशी का अर्थ होता है बमिट को खाने वाला, बमिट को खाने वाला। कुत्ता ही खाता है बमिट को, मनुष्य चाहे कितनी कीमती वस्तुएं खा ले, बमिट हो जाए देखेगा नहीं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जीवी नर बड़। शरीर से आपने छोड़ दिया है वो ज्यादा महत्व का नहीं है, मन से छूट, और छूटेगा तब जब सतोगुण आ जाएगा। पूर्ण सतोगुण जब आएगा तो अपने आप छूटे, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाओ। और ये दृष्टांत बहुत अच्छा है। रात्रि को भगाने के लिए हम सैकड़ों ट्यूबलाइटें और बल्ब जलाते हैं आश्रम,
और एक सूर्य निकल आए, सबको ऑफ करते चले गए। क्यों? अब तुम्हारी जरूरत नहीं। अब प्रकाश पुंज आ गया, इसलिए अब तुम्हारी। गांव देहात में दीपक जलाते हैं, और जब प्रातः काल हुआ तो मुंह से दीपक नहीं बुझाना चाहिए। अच्छा, दीपक को बुझाने की शास्त्र का, आग को मुख से नहीं फूकना चाहिए, केवल ब्राह्मण को अधिकार है फूकने का, बाकी किसी माध्यम से फूकना चाहिए। समझ में आया नहीं? तो रात में अंधेरे को भगाने के लिए हमने कितने ट्यूबलाइट बल्ब जलाए, लेकिन पूरी रात भागी। बोलो भाई, आज कल्पना करो आपके देश में किस समय कितने लट्टू और कितने बल्ब जल रहे होंगे। कभी प्लेन से जब रात को दिल्ली उतरना होता है और विंडो के पास बैठ के देखते हैं, ओहो कितने कितने। दिवाली तो एक दिन होती है, वो अच्छा लगता है कि सदा दिवाली, लेकिन फिर भी रात भागी और एक सूर्य निकल आए। जब तक रजोगुण रहेगा तब तक पांचों बातों में खूब आनंद आएगा, सुख का अनुभव। और रजोगुण निकला, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग। विषय भोग, निद्रा, ज्यादा सोना जो है ये भी थोड़ा सा, हंसी, हंस रहे हैं बात कर कर, जगत प्रीति, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, बहुबात, पट 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 बोलते रहना, ये सब रजोगुण के धर्म है, तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे अंदर जो रजोगुण है वो ये करा रहा होता है। प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है। बोले नींद तुम्हें नहीं आ रही, प्रमाद आलस्य तुम में नहीं है। जो तुम्हारे अंदर तमोगुण है वो प्रकट हो गया है, ऊपर है। गुण तीनों रहते हैं, दो दबे रहते हैं, एक उभरा रहता है। तो जब तमोगुण ज्यादा होगा आपके अंदर तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इसमें आप पड़े रहेगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं। सतोगुण आएगा तो सर्व द्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजाए। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो लगेगा प्रकाश निकलता, शरीर हल्का फुल्का लगेगा। सर्व द्वारेषु देहेषु प्रकाश उपय ज्ञानम यदा तदा विद्या वृद्धम सत्वमित। समझ लो सत्वगुण बढ़ गया। सत्वगुण प्रकाशात्मक है, शुभ्र प्रकाश सत्वगुण। अब प्रातःकाल 5 बजे का समय जो है अंधकार और प्रकाश से मिश्रित है, नहीं समझ में, थोड़ा प्रकाश भी है अंधकार भी है। फिर रस्सी सर्प के रूप में भासने लगेगी तुमको। घोर अंधकार में रस्सी सांप के ऊपर नहीं भासेगी। जब अंधकार और मिश्रण होता है, मंद अंधकार शब्द दिया, रस्सी सर्प पर भासने लगती। इसी तरह जब रजोगुण आता है जीवन में तो असत को सत और सत को असत मानने लगता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अपना स्वरूप माने बैठा हुआ है, और जो अपना असली रूप है भूल गए। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, जब शुद्ध सतोगुण जागृत होता है तो ब्रह्म दर्शनम, परमात्मा का दर्शन होने लगता है। इसलिए अपने जीवन को सतोगुणी बनाने का प्रयास करना। तो क्या गुण बदलते रहते हैं? बोले हाँ, भगवान कृष्ण बताएंगे आपको कि अगर गुण बदलना है तो क्या करना, सतोगुणी बनना है आपको, तो उसके साधन भगवान बताएंगे, ये करो सतोगुणी हो जाओ। अस्तु, तो अदेहस्थोपि देहस्था कुमति स्वप्न दृक् यथा। स्वप्न दृष्टा
स्वाप्निक शरीर को असली मान लेता है और असली शरीर जो बिस्तर पड़ा है उसको भूल जाता है। ठीक है। और बुद्धिमान व्यक्ति स्वप्न से जागा हुआ है, स्वप्न की घटना है, मान लो स्वप्न में दिखा बेटा मर गया, रो रहा है क्या नहीं, व्याकुल रो रहा नहीं, अब आँख खुलने के बाद याद तो है कि वो सब, लेकिन वो बोध है क्या बेटा तुम्हारा जीवित है, तो स्वप्न की घटना। इसी तरह ठीक शरीर स्वरूप का बोध हो जाएगा तो फिर जो दृश्य हैं वो तुम्हें विचलित नहीं करेंगे, तुम्हें लगेगा कि हम तो उनके हैं या हम उनके स्वरूप हैं, निश्चिंत होगा। अच्छा, राधे कृष्णा गोविंद गोपाल, राधे माधवा जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय बांके बिहारी माधवा, जय बांके बिहारी माधवा, जय कुंज बिहारी माधवा, जय कुंज बिहारी माधवा, जय राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।